This can't be happening. सर गैम्बिट सीखने के बाद भी चेस में हर दफा हार जाते हो। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ चेस की 5 बेसिक्स जो तुम्हारी रेटिंग 800 तक पहुंचाने के लिए काफी हैं बगैर किसी ओपनिंग या गैम्बिट को सीखे। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी सबसे पहली चेस बेसिक है कंट्रोल द सेंटर। अब बिगिनर्स का सबसे फेवरेट मूव पता है क्या होता है? A4, A4 या फिर A4, वो कुछ भी चलता है। आगे से चल देते हैं H5। और ये तुम्हें नहीं करना क्योंकि तुम कॉर्नर के पॉन चल रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें इसे क्यों नहीं करना। सेकंड, ये देखो, अब अगर उसकी बारी है, उसने 2 पॉन सेंटर में लाए, तुमने फिर से कॉर्नर का पॉन चला, तो क्या तुम्हारी पोजीशन कितनी 2 पॉइंट, ये बहुत ज्यादा ह्यूज एडवांटेज हो गया। क्यों? उसने सेंटर को कंट्रोल किया, क्योंकि सारे पीसेस को बाद में सेंटर से होके ही जाना है। ऐसे कि नाइट में अगर निकालता हूँ तो वो क्या, अगर उसे ऐसा ही अटैक करता है तो इधर से जाएगी ना, फिर वो आगे जाके इधर या इधर अटैक कर सकती है। अगर वो इधर से जाएगी तो इधर तो वो कॉर्नर पे अटैक करेगी और कॉर्नर पे इतना अच्छा अटैक नहीं होगा। और ये नाइट का भी ये यहाँ से जाएगी तो इतना अच्छा अटैक नहीं पॉसिबल। उसे इधर से और इधर से जाके ऐसे या ऐसे अटैक करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें सेंटर को कंट्रोल करना है। सेंटर को नहीं करोगे तो तुम्हारी एडवांटेज गिर जाएगा। हमारा नेक्स्ट चेस बेसिक है पीसीस पॉइंट्स। पीसीस पॉइंट्स देखो, यहाँ पॉन का 1 पॉइंट है, बिशप एंड नाइट के 3 पॉइंट्स है। बिशप और नाइट को हम माइनर पीसेस कहते हैं, उनके 3 पॉइंट्स है। रुक के 5 पॉइंट्स है, क्वीन के 9 पॉइंट्स है, किंग के तो इन्फिनाइट पॉइंट्स है, क्योंकि अगर वो ट्रैप हो गया तो चेकमेट हो गया तो गेम ही हार जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें हर पीस की वैल्यू ऐसे देखनी, मतलब 3 पॉन्स एक बिशप या एक नाइट के बराबर हो जाएंगे और 5 पॉन्स एक रुक के बराबर हो जाएगा। ये है फंडा। और हाँ, 3 माइनर, और अगर तुम्हें ऐसी पोजीशन मिलती है 3 माइनर पीसेस तुम्हें दे सकते हो एक क्वीन के लिए, तो तुम्हें ये नहीं करना। मैं मानता हूँ क्वीन बहुत स्ट्रॉन्ग पीस है, लेकिन 3 माइनर पीसेस को हम अगर अच्छी तरह कोऑर्डिनेटेड रखें, उन्हें डेवलप रखें, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि डेवलप कैसे करते हैं थर्ड चेस बेसिक में, तो फिर वो एक क्वीन से ज्यादा एडवांटेज देते हैं हमें। और एक रुक एंड पॉन के लिए अगर तुम 2 माइनर पीसेस ट्रेड करने हो तो तुम कहोगे इक्वल है, 6 पॉइंट्स है, लेकिन अगर 2 माइनर पीसेस एक रुक और पॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि 2 है वो अलग अलग जगह जाके तुम बस देख लेना अपनी गेम्स के अंदर, 2 माइनर पीसेस तुम्हें ज्यादा फायदा देंगे। और हाँ, 2 रुक्स के 10 पॉइंट्स हो गए, एक क्वीन के 9 पॉइंट हो गए, तो 2 रुक्स एक क्वीन से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, सेकंड चेस बेसिक हो गया। अब हमारा थर्ड चेस बेसिक है डेवलप योर पीसेस। एनालिसिस स्टार्ट। अब तुम्हें ना अपने पीसेस डेवलप रखने। अब तुम्हें पता चल गया, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम सेंटर के पॉन चलने हैं। सेंटर के पॉन चलोगे तुम, वो नूब है वो चलेगा ऐसे, ये चल दिया, मैंने फिर ये वाला पॉन चला, देखो सेंटर से हमारी पोजीशन पहली हो गई है। अब अगर उसने नाइट, अगर हम नाइट यहाँ निकालेंगे तो हमारी नाइट कितने पीसेस को कंट्रोल करेगी? 1 और 2, और 2 तो उसके पीछे वाले हैं। और अगर हम नाइट को सेंटर में करें तो नाइट कितने पीसेस कंट्रोल करेगी? 1, 2, 3, और मैंने अपने पॉन को डिफेंड भी कर लिया। तो सेंटर में पीसेस को निकालो। और बिशप की एग्जांपल, तुम बिशप को अगर तुम इधर निकालोगे तो कितने आएंगे? 1, 2, 3, 3 पीसेस, 3 स्क्वायर्स को कंट्रोल करेगा। अगर तुम इसे इधर निकालोगे तो क्या
इधर 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए कहते हैं कि पीसेस को हमें सेंटर के अंदर डेवलप करना है। फोर्थ हमारी बेसिक है किंग सेफ्टी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किंग सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्ट एनालिसिस। अब तुम्हें ना जल्दी से जल्दी कैसल करना है। कैसल जैसे D4 है, D5। मैं वो इटालियन गेम लगा देता हूँ जो ज्यादातर बिगनर्स खेलते हैं। 96 बिशप C4 बिशप C5। देखो आ गई यूके पियानो इटालियन गेम। तो अब तुम्हें ना जल्दी से जल्दी कैसल करना है और ओपोनेंट भी नाइट डेवलप करेगा। अब हम अपनी नाइट डेवलप करेंगे और वो भी कर लेगा कैसल। ठीक है, कैसल से तुम्हारा किंग सेफ होता है और तुम्हें जल्दी से जल्दी कैसल करना है। किंग को यहाँ इन 3 पॉन्स की सपोर्ट देनी है और हाँ, किंग साइड वाले पॉन्स को तुम्हें ओवर पुश नहीं करना। अगर तुमने इधर से इधर कैसल किया होता तो तुम फिर अपने किंग को ना इधर ले जाया करो और इन तीनों पॉन्स को कोशिश किया करो कि नहीं पुश किया करो, यानी रखा करो गेम के अंदर एंड गेम तक। एंड गेम के अंदर तुम कर सकते हो, एंड गेम के अंदर किंग का बहुत रोल होता है। मिडिल गेम तक, ये मिडिल गेम से पहले तक तुम्हें मिडिल गेम एंड गेम से पहले तक तुम्हें इन पॉन्स को या इन पॉन्स को अगर किंग हो तो पुश नहीं करना। हमारा और 5/5 बेसिक है, हमें पीसेस को ट्रेड कब करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पीसेस को ट्रेड कब करते हैं। अगर तुम्हारी गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा टैक्टिक्स है, तो तुम ट्रेड कर सकते हो ताकि थोड़ी स्पेस बन जाएगी और तो मेरा माइंड चलेगा कि हमें कैसे थिंक करना है। फिर तुम थोड़ी खेल पाओगे। और नॉर्मल गेम में कभी नहीं ट्रेड करना। नॉर्मल गेम है, स्पेस है बोर्ड पे, तो तुम्हें ट्रेड नहीं करना, क्योंकि तुम ट्रेड करोगे तो एक कहावत कहते हैं, ट्रेड इक्वालिटी इज गुड इन सोसाइटी बट नॉट इन चेस। तो ट्रेडिंग करोगे तो इक्वालिटी रहेगी और फिर गेम ड्रॉ हो जाएगी। तुम्हें तो गेम जीतनी है ना, चाहे तुम हार जाओ, लेकिन तुम्हें पीसेस नॉर्मल गेम में वो नहीं करने, ट्रेड नहीं करने, क्योंकि अगर तुम ट्रेड करोगे तो फिर तुम चेस में इंप्रूव कैसे करोगे। तो यही थी मेरी वीडियो। बाय बाय।